So, our next topic is before the elections. A citizen of India who is 18 years of age or older has a right to vote. So, India में 18 years old people को ही right है वोट डालने का. However, all citizens have to first register एज वोटर विद द इलेक्शन कमीशन. और उससे पहले हर पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में खुद को. ईच रजिस्टर्ड वोटर इज़ गिवन अ वोटर आई.डी. कार्ड एंड देन उनको वोटर आई.डी. कार्ड दिया जाता है. द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स एन इलेक्ट्रल रोल दैट कंटेन द नेम्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स. सो उनके पास एक लिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन के पास. वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें सारे ही उनके वोटर्स के नाम होते हैं. द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स फॉर द इलेक्शन एज वेल एज द रूल दैट पार्टीज एंड कैंडिडेट मस्ट फॉलो. सो इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करते हैं डेट जिस दिन इलेक्शन होने होते हैं, और जितने भी रूल्स होते हैं उनके बनाए हुए इलेक्शन कमीशन के उनको पार्टीज़ को और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है. इट ऑल्सो अनाउंसेस द डेट ऑन विच द वोट्स विल बी काउंटेड. और किस दिन वोट काउंट किए जाएंगे, किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होएगा, वो सब ही इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा होता है. It set up several polling booths in each constituencies where people go to vote. And अलग अलग एरियाज़ में देखिए इस तरीके से अलग अलग एरियाज़ में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहाँ लोग जाके अपना वोट डाल के आते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑन इलेक्शन डे. The Election Commission makes arrangements so that people can vote freely without being afraid. This is why there are many policemen on duty to make sure that everything remains peaceful. So जिस दिन इलेक्शन होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लोग बिना किसी डर के इलेक्शन अपना वोट डालें आकर. इसलिए वहाँ पे फोर्सेस को जो पुलिसमैन होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड पोलिंग बूथ्स हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज़ कॉल्ड EVMs. एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके द्वारा वोट दिया जाता है. दैट हैव द नेम्स एंड द इलेक्शन सिंबल ऑन द कैंडिडेट इन दैट constituency. Voter press a button next to the symbol of their chosen candidate. People who cannot read can recognize the symbols and press the right button. So जो EVM मशीन होती है उस पर हर पार्टी का नाम लिखा होता है और उनका इलेक्शन सिंबल होता है और उसके आगे एक बटन होता है जिसको प्रेस करके वोटर अपना वोट उनको देता है. अब जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए ही ये सिंबल्स होते हैं वहाँ पर ताकि वो अच्छे से अपनी पार्टी को रिकग्नाइज करके उनको वोट दे सके. बिफोर अ पर्सन वोट ऑन वन फिंगर इज मार्क्ड with an ink that cannot be rubbed off. Inside the polling booth, the EVM is hidden behind a screen. No one can see which candidate the voter has voted for. This is called a secret ballot. So, वोट डालने से पहले एक फिंगर पर इंक भी लगाया जाता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि इस पर्सन ने वोट दिया है. और ये एक सीक्रेट हिडन सीन होता है ताकि पता ना लग सके कि किसने किसको वोट दिया है. So this process is called a secret ballot. Next is declaration of result. इसमें आपको एक पिक्चर शो की हुई है. A voter showing her finger marked with ink which will not come off for many days. काफ़ी दिन तक ये इंक नहीं रब होती है. Next is declaration of results. The Election Commission organizes the counting of votes and announces the result. The EVMs make it easy to count the vote, so the election result is usually declared quite quickly. जो EVM मशीन्स होती है उनमें बहुत इजी होता है वोट्स को काउंट करना. बहुत इजी वे होता है और ये जल्दी ही रिजल्ट सामने आ जाता है. The candidate who get the most votes in a constituency is elected as the representative of the people of the constituency. After a few days, the new Lok Sabha or the new Legislative Assembly meets. The members are elected for 5 years. So जो members जीतते हैं, जो पार्टी जीतती है वो 5 साल के लिए elect की जाती है. The party with the most members in the house
chooses a leader who will be the prime minister or the chief minister. So जो पार्टी जीतती है, जिनके ज़्यादा मेंबर होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा. This party form the government. The member of the other parties form the opposition. So जो पार्टी जीतती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो पार्टी बनती है ऑपोजिशंस की. जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द गवर्नमेंट क्वेश्चंस अबाउट इट्स पॉलिसीज. तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. The importance of voting. Elected members face another election after 5 years. If they do not carry out the promises they made, they may not get re-elected. It is the responsibility of the public to be aware of how their elected representatives are carrying out their duties and to vote accordingly in the next election. This is what makes the people of a country powerful in a democracy. So 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनके द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने चुना था, क्या उन्होंने अच्छे से वर्क किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो वो फिर किसी अनदर पर्सन को अपना वोट देते हैं. Many registered voters do not vote. One reason is that they think that their vote will not make a difference among many million of votes. However, if enough people feel that something is important, for example, protection of the environment, and they all vote for candidates who promise to protect it, their vote will definitely make a difference. So कई लोग जो वोटर लिस्ट में होते हैं लेकिन वो वोट नहीं डालते, क्योंकि उनका सोचना ये होता है कि उनके वोट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट ये गलत है. अगर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि उनको एक अलग अच्छा स्टेप उठाना है अपनी कंट्री के लिए, और अगर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें वोट डालना चाहिए. Therefore, it is the duty of the citizen of voting age to make sure that they register their names with the election commission and to vote in the every election. So ये हर सिटीज़न की ड्यूटी बनती है कि उनको अपना नाम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना चाहिए और इलेक्शन में वोट डालने चाहिए. दे मस्ट मेक देयर चॉइस वेरी केयरफुली आफ्टर थिंकिंग अबाउट ईच कैंडिडेट एंड प्रॉमिसेस मेड. और उन्हें अपना डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए कि किस कैंडिडेट ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं और क्या वो उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं. A democratic system can only function well if the people participate in it fully. और डेमोक्रेसी का सिस्टम तभी अच्छे से फंक्शन कर सकता है जब पीपल उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें. इट इज़ एवरी सिटीजन्स ड्यूटी टू मेक श्योर दैट दिस हैपन्स. सो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम अपना वोट सही पर्सन को दें और अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करें. थैंक यू.